और फ्यूचर इंजीनियर्स भी है। बहुत बढ़िया। तो जिंदाबाद पीडब्ल्यू होना चाहिए और पीडब्ल्यू के बच्चे। तो पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू बहुत बढ़िया। और हम लोग एक कमरे में पढ़ाते हैं, मतलब आप ये समझिए ऑनलाइन में हम लोग एक कमरे में पढ़ा रहे हैं, पूरा रूम बंद है और हम लोग को इमेजिन करना होता है कि आप लोग सामने बैठे हुए हो। और फिर जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब लगता नहीं है कि हम लोग किसी कमरे में पढ़ाते हैं, ऐसा लगता है कि आप लोग सामने हो। तो ये समझ में आता है कि हाँ आप लोग, मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम लोग बिल्कुल अकेले पढ़ा रहे हैं। तो कैसे हो सभी लोग? बहुत बढ़िया। तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी सर। बहुत बढ़िया प्रिपरेशन चल रही है। तो दिसंबर थोड़ा डिप्रेशन मंथ भी होता है। यस सर। दिसंबर डी फॉर दिसंबर, डी फॉर डिप्रेशन, थोड़ा सा जुड़ा होता है और यही वो टाइम होता है जो एक्चुअली डिसाइड करता है। देखो स्टार्टिंग क्या होती है, स्टार्टिंग में हर कोई पढ़ता है, ठीक है, और जब एग्जाम आने वाले होते हैं ना तब भी ऑलमोस्ट सभी पढ़ते हैं। लेकिन ये जो टाइम होता है ना, दिसंबर हुआ, जनवरी हुआ, खासकर दीपावली के बाद, तो दीपावली से जो दिसंबर का टाइम होता है वो डिप्रेसिंग टाइम होता है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यदि मैं बताऊं कि जब हम भी प्रिपरेशन करते थे तो हमको भी ऐसे ही लगता था कि ये वाला जो टाइम होता है, घर भी जाना है, छठ पूजा भी चल रही है, मन भी कर रहा है, घर की भी याद आ रही है, पढ़ाई भी करनी है, तो ये सबके साथ चलता है। तो ये बात समझना, ऐसा नहीं होता कि ये आप अकेले के साथ होता है, ये सबके साथ होता है। मतलब किसी भी आप चाहे टॉपर से भी आप मिलेंगे, वो टॉप कर जाते हैं या सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आने के बाद वो बोलेंगे हम कभी डिप्रेस नहीं होते थे, हम इतने घंटे पढ़ते थे, 14 घंटे पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद 14 घंटे यदि वो पढ़ते थे तो 8 घंटे तो कम से कम हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है, तो 22 घंटे तो पॉसिबल नहीं है ना, एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। तो इसलिए आप इस बात को समझिए कि ये सारी चीजें बाद में बदल जाती हैं। वो भी जो सिलेक्ट होते थे या कुछ भी होते थे पहले, वो भी डिप्रेशन फेज से गुजरते थे। कई ऐसे भी जैसे मतलब बच्चे मिले सिलेक्शन पार्टी में, तो उनका एक कहना होता था कि खूब अच्छे से मतलब मोटिवेट करते बच्चों को, फिर आके बोलते सर किसी को बताना मत कि हम आपसे बोलते थे सुसाइड कर लेंगे। इसीलिए इस बात को ये समझना कि ऑलमोस्ट सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आपके अकेले के साथ में होता है। समझ में आ गया? लेकिन ऐसा जब हो तो आपको करना क्या है, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से बताऊंगा। समझ में आ गया? क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम कोई भी ऐसी बात करें जिसमें एक्सपेरिमेंट जुड़ा हो तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है आपने? है ना? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक साइंटिस्ट थे कर्ट रिकनर। तो कर्ट रिकनर जो थे, उन्होंने चूहों के ऊपर सिंपल एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, चूहों को लिया और उन्होंने उनको पानी में डाल दिया। केवल उन्होंने ये चेक करने के लिए कि चूहे कितनी देर तक तैर सकते हैं, उनका कितना थ्रेशोल्ड है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं सर, है आपने थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत, शायद आजकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या नहीं मुझे मालूम नहीं है। तो थ्रेशोल्ड जो होता है कि भाई इतने टाइम के बाद में, जैसे आपने देखा होगा कि करंट आ जाता है या फिर उनका एक थ्रेशोल्ड की उसके बाद में वो डूब जाएंगे। तो जब उनको पता चला कि एवरेज जो थ्रेशोल्ड था चूहे का वो 15 मिनट था। कितनी देर था? 15 मिनट। मतलब 15 मिनट के बाद चूहे डूब जाएंगे, 15 मिनट तक वो तैर सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को उन्होंने नहीं निकाला और दूसरे ग्रुप को जब वो जस्ट डूबने वाले हैं उन्होंने उनको निकाल दिया। कब? बिल्कुल उनका थ्रेशोल्ड पहुंचने वाला है ना, बोलते ना आखिरी सांस चल रही है डूबते हुए, वो तिनके का सहारा डूब, और उसको निकाल दिया। और निकालने के बाद में उसको थोड़ा सा रेस्ट कराया चूहे को, और चूहों को रेस्ट कराने के बाद उन्होंने वापस पानी में डाल दिया। अब आप गैस करिए कि ये जिन चूहों को जिनका थ्रेशोल्ड पहले 15 मिनट था, अब उनका थ्रेशोल्ड कितनी देर हो जाएगा? 5 मिनट बढ़ गया होगा। 15 मिनट से कितना हो गया होगा? देखो इतनी मेहनत करी उन्होंने, आप अपने हिसाब से उसको देखो। साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रिसर्च है। 1 आवर। और बताइए कितना बढ़ गया होगा? 2 आवर्स। और जो भी आपको कम हो गया होगा, बढ़ गया होगा, क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। कुछ लोगों को लग रहा है कम हो गया होगा, ठीक है।
ठीक है, बढ़ गया होगा तो मैक्सिमम कितना, 2 आवर्स? कभी नहीं डूबेगा। 60 आवर्स, 60 घंटे चूहे 60 घंटे तक तैरते रहे। ये डॉक्यूमेंटेड रिसर्च है। कितने घंटे तक तैरते रहे? 60 घंटे तक तैरते रहे। अब इस चीज ने उनका दिमाग घुमा दिया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो 60 घंटे तक तैरते रहे। होप, समझ में आया? हमें क्या कोई होप? निकाल लेगा। उनको ये होप मिल गई कि जैसे ही वो डूबने वाले होंगे उनको कोई ना कोई बचाने आ जाएगा। तो ये बात आप हमेशा याद रखिए। आप हमेशा याद रखिए कि आप डूबेंगे नहीं। जब आप डूबने वाले होंगे कोई ना कोई आपको बचाने आ जाएगा। ये कोई एग्जाम की बात नहीं है, एग्जाम बहुत छोटा सा है। आप इस बात को समझिए, एग्जाम इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ।